क्या हुआ इन बाजुओं को, ऐ मेरे भगवन बताओ। क्या हुआ इन बाजुओं को, ऐ मेरे भगवन बताओ। मैं हुआ कैसे पराजित, क्या हुई मुझसे खता। गर्भ से फूला जो सीना, कैसे वह मुरझा गया। क्यों हुआ बलहीन रण में, चोट कैसे खा गया। चोट कैसे खा गया। हो गया निस्तेज कैसी, है नहीं मुझको पता। क्या हुआ इन बाजुओं को, मेरे भगवन बताओ। तो उठा तूफान दिल में, जल सा क्यों फिर गया। क्यों मेरा गांडीव मेरे हाथ से ही गिर गया। इतना किया मुझको मन की मुरझाई लता। मैं हुआ कैसे पराजित, क्या हुई मुझसे खता। मैं हुआ कैसे पराजित, क्या हुई मुझसे खता। बोल में सब मिल गया, सम्मान निज जज्बात का। फूल में सब मिल गया, सम्मान और जज्बात का। याद है कैसे बेचारा, वो लगा प्रतिघात का। उठ गया चट्टान का सिर, रह रही मुझको सदा। उठ गया चट्टान सा सिर, रह रही मुझको सदा। मैं हुआ कैसे पराजित, ऐ मेरे भगवन बता। मैं हुआ कैसे पराजित, ऐ मेरे भगवन बता। क्या हो गया पापा है। बात को आज से पहले मैंने कभी नहीं देखा। जानकर अनजान न बनिए केशव। एक किशोर के हाथ से मेरी पराजय का दंश मेरे अंतर्मन को झकझोर दे रहा है। महाभारत के युद्ध में पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, कृतवर्मा, मामा शल्य जैसे वीर योद्धाओं ने इन वीर योद्धाओं को मैंने अपने गांडीव से परास्त किया। आज मैं कैसे निस्तेज हो गया। मेरी भुजाओं का बल छीड़ क्यों हो गया। बोलिए बोलिए न मसूदन। सब समय का चक्र है धनंजय। कभी गाड़ी नाव पर तो कभी नाव गाड़ी पर। यह उतार चढ़ाव होता ही रहता है, इसमें चिंता की क्या बात। यह आप कह रहे हैं माधव।
ऐसा कहकर आप मुझे क्यों लज्जित कर रहे हैं? भगवान महादेव के वरदान देने के उपरांत मैंने आपकी कृपा से जयद्रथ का वध किया। महाराज द्रुपद जैसे पराक्रमी को बांधकर गुरुद्रोण को समर्पित किया, परंतु आज एक साधारण युवक के सामने मेरी एक भी ना चली, मैं पराजित हो गया। मुझे तो मर जाना चाहिए था माधव, मर जाना चाहिए था। शांत बात शांत। तुम जैसे वीर को इतना उदासीन शोभा नहीं देता। फिर कौन कहता है कि पराजित हो? नहीं धनंजय नहीं, अपने आप को संभालो और सोचो आखिर ऐसा क्या हुआ। मेरी सोचने की शक्ति एकदम क्षीण हो गई है प्रभु। मैं यह कलंकित शरीर लेकर जीवित नहीं चाहता हूँ। मेरा जीवन मुझे प्रतीत हो रहा है गोविंद, मैं हस्तिनापुर जाकर भैया धर्मराज युधिष्ठिर से क्या मुंह दिखाऊंगा? मेरा सारा गर्व चूर चूर हो गया प्रभु। मेरे मन में बार बार एक ही प्रश्न उठता है, गांडीवधारी कहलाने वाला अर्जुन आज इतना विवश कैसे हो गया प्रभु? यही प्रश्न तो मेरे मन में भी चल रहा है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। पार्थ को क्यों छका है? साफ साफ क्यों नहीं बता देते कि प्रणाम देवर्ष। आयुष्मान भव पार्थ। क्या बता दूं देवर, मेरे भी मन में अंतर्द्वंद ही चल रहा है। सत्य जब साक्षात नर और नारायण यह दशा है तो साधारण लोगों का क्या होगा? प्रभु आज्ञा हो तो मैं ही। हाँ हाँ, हाँ बताइए देवर्ष। मेरे मन की व्यथा का क्या कारण है? आपकी इस व्यथा का कारण आपका अभिमान है कुंती। महाभारत का युद्ध जीतने के बाद आपके मन में अपनी वीरता का झूठा उन्माद पैदा हो गया था। वीरता का उन्माद? यही बात मैं तुम्हें बताना ही चाहता था, पर जब देवर में नारद ने पर्दाफाशी कर दिया है तो जान ही लो। नहीं केशव, आप ऐसा ना कहें। मानता हूं मुझे बहुत गर्व है, किंतु अपनी वीरता पर नहीं बल्कि आपके चरणों की भक्ति पर
यह मैं ही नहीं, सारा संसार जानता है। मेरे जैसे अनन्य भक्त आप जैसे त्रैलोक्य में कोई नहीं है। नारायण नारायण। बस यही अभिमान ही आपकी पराजय का कारण बना है पार्थ। आपने कैसे यह सोच लिया कि त्रिभुवन में कि आपके जैसा भगवत भक्त दूसरा कोई नहीं। यह आप क्या कह रहे हैं देवर्ष? यह नितांत सत्य है। मेरा जैसा भक्त दूसरा कोई नहीं है। विश्वास नहीं है तो आप खुद ही केशव से पूछ लीजिए। ये क्या पूछ लेंगे बात? सत्य तो इनसे बहुत बड़े हैं। मैं कह रहा हूँ तुम्हारे जैसा कोई भगवत तीनों लोग के कोई नहीं है। प्रणाम योगेश्वर। कल्याण हम लोग आपने ऐन वक्त पर आकर मेरा मान और बढ़ा दिया। आपके पावन चरणों से मेरा कोट कोट प्रणाम। यशस्वी भव बाप, आपने अपना कोई राय नहीं दिया भगवान। देवासी ठीक कह रहे हैं यमराज जी ने। स्पष्ट कहिए माता, ऐसा कौन सा आपका भक्त है जो पार्थ को भी महान है? बताइए बताइए। हाँ मधुसूदन, जरा मैं भी कुछ सुनो। वह परम भागशाली कौन है? मेरा अनन्य भक्त दूसरा कोई, जिसके परम प्रतापी पुत्र ने तुम्हारे घरों को जोड़ दिया है, वह विष्णु मोर मेरा परम भक्त भागशाली भक्त है। नारायण नारायण। अब तो जान गए ना पार्थ। अब आप भी अवगत हो गए। क्यों क्यों हम लोग क्या बिना कसौटी के मैं यह कदम नहीं मान सकता हूँ भगवान। तो कर लीजिए ना कसौटी, मुहूर्त भटकी ले लीजिए ना उसकी परीक्षा। मैं विश्वास दिलाता हूँ यमराज जी वह परीक्षा में खरा उतरेगा। वह तो वक्त बताएगा महाराज। इसके लिए आपको अर्जुन सहित मेरे साथ चलना होगा, किंतु इस देश में नहीं, क्योंकि शिक्षा और दीक्षा वेश बदलने से की परीक्षा आपको मेरा चरण अर्जुन को मुझ जैसे साधु बनना बंद करेंगे। तो आइए मेरे साथ सुबह से अति शीघ्र
अच्छा तो अब हमें भी आज्ञा दीजिए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण